लास्ट क्लास में हमारा डिटरमिनेंट टॉपिक चल रहा है। तो क्रैमर्स रूल हमने स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि हमें कोई दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हो या तीन लीनियर इक्वेशन दी हुई हो इन 2 वेरिएबल या इन 3 वेरिएबल, तो हम उनको सोल्व करना होता है, उन इक्वेशन को सोल्व करना होता है बाय क्रैमर्स रूल। नॉर्मली इक्वेशन को सोल्व करना है कि बहुत सारे मेथड होते हैं, इजीली और बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है डिटरमिनेंट के अंदर, और वो स्पेशली ये कहता है कि टू सोल्व द इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। तो हमें क्रैमर रूल का यूज करते हुए इक्वेशन को सोल्व करना होता है। ठीक है, तो कल जो टॉपिक हमारा था ये कि क्रैमर्स रूल, आपसे पूछा जाएगा कि टू सोल्व द इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। क्रैमर्स रूल, ठीक है। अब इसमें जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन दिया है कि 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, दूसरी लीनियर इक्वेशन दे दी हमें 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये इक्वेशन दे दी हमें और इनको हमें सोल्व करना है बाय क्रैमर रूल। तो सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था, डिस्कस किया था जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि सबसे पहले हमें जो गिवन इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इनके सबसे पहले x के कोफिशिएंट हम लिख लेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे d से। डिटरमिनेंट यानी कि d इक्वल टू d में आ जाएगा जो x और y के कोफिशिएंट हैं। तो यहां x के कोफिशिएंट क्या है 5 7, y के कोफिशिएंट क्या है 2 और 3। ये हमारा d आ गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, 5 इंटू 3 15 माइनस 14 कितना बचा भाई 1। d की वैल्यू 1 आ गई। अब हम निकालेंगे dx, डिटरमिनेंट ऑफ x। जब dx निकालेंगे तो dx में क्या है, जो x के कोफिशिएंट है उनके प्लेस पर हमारा c1 c2 आ जाएगा। ये c1 है और ये c2 है। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा 4 5 और यहां 2 3। ठीक, अब इसको सोल्व कर देंगे इस डिटरमिनेंट को। जब हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 12 माइनस 10, तो ये आ गया 2। dx की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब निकालेंगे हम dy। क्या निकालेंगे dy। जब dy निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ y, तो x के कोफिशिएंट आएंगे 5 और 7 और y की कोफिशिएंट के प्लेस पर आ जाएगा 4 और 5। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 28, कितना बचा
बचा हमारा -3। कितना बच गया? -3 बच गया। ठीक है, तो ये dy आ गया, d निकल गया, dx निकल गया, dy निकल गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x क्या होगा? नाउ x बराबर होगा dx अपॉन में d, dx अपॉन में d। तो dx की वैल्यू कितनी है? 2 और d की वैल्यू कितनी है? 1, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। फिर उसके बाद निकालेंगे y। जब y निकालेंगे तो y बराबर होगा dy अपॉन में d, और dy की वैल्यू कितनी है? -3 अपॉन में 1। तो ये कितना आ जाएगा? -3। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई -3, x की वैल्यू आ गई 2, x की क्या वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आ गई। ठीक, तो ये हमारा दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। हमें कोई दो लीनियर इक्वेशन दी हुई होंगी, उनको हमें सोल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आता है हमारा, अगर हमें 3 लीनियर इक्वेशन दी हुई है, जब 3 लीनियर इक्वेशन दी हुई होंगी तब उसको सोल्व करना है। तो तरीका वही है, बस थोड़ा सा इससे 1 2 4 2 3 स्टेप और हो जाता है। तो अब हमें नेक्स्ट एग्जांपल, टू सोल्व द इक्वेशन बाय एग्जांपल 2। टू सोल्व the equation by क्रैमर्स रूल। तो हमें इक्वेशन दे दी है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 2। दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 4y प्लस z इक्वल्स टू 9। तीसरी इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन हमें दी हुई है, हमें सोल्व करनी है बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम d निकालेंगे। जब d निकालेंगे तो d में क्या आएगा? x y z के कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट यहां 1, यहां 2 और यहां 3। y का कोफिशिएंट यहां 2, यहां 4, यहां 2, यहां 3, यहां 1, यहां 5। ठीक है, इसको हमने सोल्व किया।
जब इसको सोल्व किया तो 1 इंटू 4 इंटू 5 20 माइनस 2 माइनस 2 इंटू फिर 10 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 12 ये कितना आया 18 आ गया यहां से। यहां 10 में से 3 गए तो 7 इंटू 2 तो माइनस के 14, फिर उसके बाद माइनस के 8 24 माइनस के कितना हो गया भाई, कितना बचा, ये हमारे प्लस के 4 यहां पे बच गए, यहां माइनस के 20 डी की वैल्यू आ गई -20। अब उसके बाद डी तो निकल गया, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है dx। हमें dx निकालना है, तो dx इक्वल्स टू, जब dx निकालेंगे तो x के कोफिशिएंट के प्लेस पर क्या आ जाएगा c1 c2 c3 यानी कि 2 9 2 और यहां पे आ जाएगा 2 4 2, यहां आ जाएगा 3 1 5। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेंगे यहां से, तो 2 इंटू 20 माइनस 2 माइनस का 2 इंटू फिर 45 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 18 माइनस 8 20 माइनस 2 तो यहां कितना बचा भाई 18 माइनस का 2 इंटू 45 माइनस 2 यानी कि 43 प्लस का 3 इंटू 10 बच गया है। ये कितना हो गया 36, ये कितना हुआ भाई -6 और 8 86 प्लस 30 कितना हो गया 66, कितना बचा 20 माइनस का dx आ गया। अब निकाला dy, जब dy निकालेंगे तो dy कितना आ जाएगा भाई, dy हमारा आ जाएगा 1 2 3 1 2 3, y के कोफिशिएंट के प्लेस पर आ जाएगा 2 9 2 2 9 2 और z के कोफिशिएंट आपके ये 83 1 5 3 1 5। जब हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद कितना आया भाई 1 इंटू 45 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 10 माइनस 3 फिर प्लस 3 इंटू 4 माइनस 27
इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद 45 माइनस 2 यानी कि 43 माइनस यहां 7 तो माइनस के 14, फिर यहां पर माइनस कितना बचा 23 माइनस का 69 तो माइनस का 69। ठीक है, इसमें से इसे माइनस कर देंगे भाई, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 43 ये 6 2 माइनस के 14 तो ये आ गया 10 3 1 4 माइनस का 40, dy की वैल्यू माइनस 40 आ गई। ठीक है, d की वैल्यू माइनस 20, dx की वैल्यू माइनस 20 और उसके बाद जो dy की वैल्यू है वो हमारी 40 कितनी आ गई 40 आ गई। अब निकालेंगे dz। जब dz निकालेंगे तो dz में 1 2 3 और 2 4 2 z के कोफिशिएंट के प्लेस पर आ जाएगा 292 ये dz आ जाएगा। हमें इसको सोल्व किया, जब हमने इसको सोल्व किया तो 1 इंटू 8 माइनस 18 माइनस 2 इंटू 4 माइनस प्लस 2 इंटू 4 माइनस 12 माइनस के 10 यहां पे माइनस के 23 तो प्लस के हो जाएंगे 46 यहां माइनस के 8 तो यहां आ जाएगा माइनस का 16। कितना हो गया भाई माइनस 10 माइनस 16 तो माइनस के 26 प्लस के 46 कितना बचा भाई ये बचा हमारा 20 प्लस का तो dx आ गया dy आ गया और dz आ गया। ठीक है, अब यहां से क्या निकालेंगे x तो x बराबर होता है dx अपॉन में d और dx की वैल्यू कितनी है dx की वैल्यू है हमारे पास dx की वैल्यू है -20 d की वैल्यू भी -20 तो ये आ गया 1 x का मान आ गया 1। ठीक, अब निकाला हमने y बराबर dy अपॉन डी dy की वैल्यू कितनी है dy की वैल्यू है 40 और d की वैल्यू कितनी है d की वैल्यू है
डी की वैल्यू हमारी माइनस का 40 आया था ना, -40, और डी की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 20, -20। तो y कितना आ गया भाई, y आ गया 2। अब z निकाला, z बराबर होता है dz अपॉन डी। dz की वैल्यू कितनी है, dz की वैल्यू आई है 20, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 20, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो ये x का मान आ गया, ये y का मान आ गया, और ये z का मान आ गया। अगर हमारे पास में 3 लीनियर इक्वेशन है, उनको हमें सोल्व करना है बाय क्रैमर रूल, तो हम इस तरह से उनको सोल्व कर लेंगे। x बराबर dx अपॉन डी, y बराबर dy अपॉन डी, और z बराबर dz अपॉन डी। ठीक, dx निकाल लेंगे, dy निकाल लेंगे, dz निकाल लेंगे, और d निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सोल्व करना है। ठीक, तो ये हमारा ये क्रैमर्स रूल है। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक, तो डिटरमिनेंट में ये सब हो गया। ठीक है, कई बार इस तरह से भी पूछ लेता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया, 3 इक्वेशन दे दी, 3 इक्वेशन देने के बाद में हमसे पूछ लिया कि वो सॉल्यूशन हमारा टेस्ट द कंसिस्टेंसी, कि हमें चेक करना है कि जो सॉल्यूशन है हमारा वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। तो उसमें क्या है कि इतना तो काम हमारा होगा ही, हमें डी भी निकालना है, dx भी निकालना है, dy भी निकालना है, और dz भी निकालना है। ठीक है, और निकालने के बाद जो x y z आएगा उसको फिर हमें चेक करना है कि वो सॉल्यूशन जो है हमारा वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जैसे अब यहाँ पे यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है 1 है, y की वैल्यू क्या आ रही है 2 है, z की वैल्यू कितनी है -1 है। यानी कि अब जैसे जब अगर d की वैल्यू ही, जैसे हमने 3 लीनियर इक्वेशन थी, और 3 लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, d निकालना होता है। अगर d की वैल्यू ही हमारी 0 आ जाएगी, तब जब d की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो क्योंकि d से हमें डिवाइड करना होता है, तब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा ही नहीं। ठीक है, क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद तो इस तरह से अगर d नॉट इक्वल टू 0, अगर d 0 नहीं है तो सॉल्यूशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा, उस कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेते हैं। ठीक, तो ये क्रैमर्स रूल था। चाहो तो एक क्वेश्चन और इसका कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे यहां पे क्या है, यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में हमें क्वेश्चन दे दिया x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन दे दी लीनियर 2x माइनस y माइनस z इक्वल टू 2।
तीसरी इक्वेशन दे दी 3x प्लस 4y प्लस जेड इक्वल टू 6। ठीक है, तो हमसे यहां पूछ लिया कि या तो क्या आएगा, टू सोल्व द इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, या टेस्ट द कंसिस्टेंसी। टेस्ट द कंसिस्टेंसी, टेस्ट द कंसिस्टेंसी। तो इसमें भी हमें वही काम करना है। सबसे पहले जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। जब डी निकालेंगे तो 1 2 3, 1 2 3, फिर 2 -1 -1 और 4, फिर 3 -1 और 1। यहां d की वैल्यू निकाल लेंगे। जब d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, -1 और +4, उसके बाद -2 इंटू 2 + 3, फिर +3 इंटू 3 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को दोनों को छुपा देंगे, जो बचेगा उसकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 2 8, माइनस और माइनस +3, कितना हुआ भाई 3। यहां 2 और 3 5 की मल्टीप्लाई -2 में होगी तो माइनस का 10। 8 और 3 11 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी तो ये आ जाएगा +33। 23 बचेगा, 23 + 3 तो 26। अब d की वैल्यू क्या आ गई 26, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। जब d की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तब इसका मतलब जो आगे सोल्व करेंगे हम इसको, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो कंसिस्टेंट आएगा। अगर यहां सपोज d की वैल्यू 0 हो जाती तो हमारा सॉल्यूशन यहीं पर ही इनकंसिस्टेंट हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे, सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन किया है। ठीक, अब यहां से क्या निकाल लेंगे, dx निकाल लेंगे। यहां dx निकाल लेंगे। जब dx निकालेंगे तो x के कोएफिशिएंट की जगह क्या आ जाएगा, 1 2 6 आ जाएगा, और ये 2 -1 4 और यहां 3 -1 और 1। ठीक है, फिर उसके बाद dy निकालेंगे, इसको यहां सोल्व कर लेंगे, फिर dy निकाल लेंगे, यहां dy आ जाएगा। dy में 1 2 3 1 2 3, y के कोएफिशिएंट की जगह 1 2 6 आ जाएगा, 1 2 6, और यहां क्या आ जाएगा 3 -1 1, 3 -1 और 1, फिर dz। dz में क्या आ जाएगा भाई, dz हमारा तो 1 2 3 3, फिर 2 -1 4, और यहां आपका 1 2 6 आ जाएगा, 1 2 6। इन तीनों को सोल्व कर लेंगे। सोल्व करके यहां से x निकल जाएगा। ठीक है, यहां से हमारा x आ जाएगा dx अपॉन में d, फिर y आ जाएगा dy अपॉन में d, फिर z आ जाएगा dz अपॉन में d। ठीक, तो x y z की वैल्यू आ जाएंगी।
ठीक, और जो ये सॉल्यूशन आएगा ये हमारा लीनियर इक्वेशन का तीनों का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगी हर एक इक्वेशन को। ठीक है, तो ये हमारा डिटरमिनेंट टॉपिक पूरा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट अब स्टार्ट होगी। ये पहली यूनिट हमारी खत्म हो गई है। पहली यूनिट में हमारा यही था एपीजीपी, बाइनोमियल और डिटरमिनेंट। तो फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटरमिनेंट जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल में से भी एक क्वेश्चन आता है, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन के चांस है 5 नंबर का वो इसमें से 100% आता है। ठीक है, एक चाहे तो प्रूफ करने के लिए आए, चाहे क्रैमर्स रूल से इक्वेशन सोल्व करने के लिए आए। ठीक है, ओके, थैंक यू।